हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक नॉर्मल टेबल को एक मैनुअल हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट किया था कार जैक्स का यूज़ करके। यानी कि जो कार जैक कार को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, टायर वगैरह रिप्लेस करने के लिए, उन्हीं कार जैक्स का मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये टेबल मैंने कन्वर्ट की थी तो ये मैनुअल हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट हुई थी। यानी कि इस टेबल की हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए मैं इस की को यूज़ कर रहा था, जैक को ऊपर उठाने के लिए और जैक को नीचे लाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिकली अगर मैं कर रहा था तो ये बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल मशीन में यूज़ कर रहा था टेबल की हाइट को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैं यहाँ पर इस टेबल में एक मोटर फिट करूँगा जिससे ये एक ऑटोमेटिक हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मोटर मैंने इसके लिए परचेज़ कर ली है, तो वो मैं आज यहाँ पर फिट करने वाला हूँ और इस मैनुअल हाइट एडजस्टेबल टेबल को एक ऑटोमेटिक हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आगे देखने के लिए आप इसका जो पहले वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा प्रोसेस उसका समझ आ जाएगा कि कैसे मैंने पहले एक मैनुअल हाइट एडजस्टेबल टेबल में एक नॉर्मल टेबल को कन्वर्ट किया था। उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अब इस मैनुअल हाइट एडजस्टेबल टेबल को ऑटोमेटिक हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए लगाने वाला हूँ मैं एक ये DC मोटर। ये 24 वोल्ट DC मोटर है। तो ये DC मोटर मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ की है 1100 रुपीज़ में। ये इसकी जो बेस मोटर है ये 775 इसका आई थिंक मॉडल नंबर होता है। इसका बेस मोटर का ये अलग अलग बेस मोटर की आती हैं। 555 आती है, 550 आती है, ये है 775। तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है और ये जो है एक गियर मोटर है। इसमें मैंने एक ये L पत्ती लगा दी है। ये हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाती है, मेरे पास में ये पड़ी हुई थी। तो ये मोटर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा इसका वेट है। अब इस टेबल में फिट करने के लिए मैंने एक इसका ये वुडन बॉक्स बनाया है। ये खुद ही बॉक्स मैंने इसका रेडी किया है। इसको हमें इसके अंदर फिट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये फिट हो जाती है। ये बनाया हुआ है मैंने इसका कवर। इसको हम यहाँ से कवर कर देते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरीके से मैंने इस बॉक्स के अंदर फिट कर दी है। एक ये मैंने इसकी एक कनेक्टर बनाया है। तो ये जो सीलिंग फ़ैन होता है, इसकी जो शाफ्ट होती है सीलिंग फ़ैन की, उसका काट के मैंने ये कनेक्टर बनाया है और इसमें मैंने एक होल करवाया है ये पेच लगाने के लिए। तो इसको यहाँ पर जो है हम इस तरीके से इसमें फिट कर देंगे। तो ये जो है कुछ इस तरीके से इसकी शाफ्ट यहाँ पे फिट हो गई है। अब इसको जो है इसमें मैंने एक होल किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इसमें शाफ्ट में होल था। अब इसको मैंने होल को यहाँ से आर पार किया है। हम इस जैक के अंदर कस देंगे जहाँ पे हम जैक में की लगाते थे, उसको हाइट कम या ज़्यादा करने के लिए वहीं पे हमें इसको लगा के स्क्रू टाइट करना है। अभी यहाँ पे एक इसका आयरन का कवर और आ जाएगा, जिसमें आयरन में हमें 4 इसमें एक लेग निकालनी पड़ेंगी, जो कि जैक में जाके ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा, ताकि ये जब मोटर चले तो ये इधर उधर मूव ना करे, ये एकदम अपनी जगह पे फिक्स रहे और एक जगह फिक्स रह के ये जो जैक है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सके। और अभी इसमें जो है मैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए और इसको रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए इसमें कुछ बटन भी ऐड करने वाला हूँ। तो अभी पहले मैं इसको वेल्डिंग की शॉप पे मुझे जाना पड़ेगा। इसमें एक आयरन की प्लेट इसकी बनवानी पड़ेगी और उसमें कुछ होल वगैरह करवाने पड़ेंगे, कुछ वेल्डिंग करवाना पड़ेगा। तो मैं वेल्डिंग की शॉप पे जाके पहले वो काम करवा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसमें फिट करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो मोटर है मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट करवाई है। एक बार फिट कराने के बाद में दोबारा फिर से इसको थोड़ा अल्ट्रेशन इसमें करवाना पड़ा, थोड़ा बैलेंस आउट था मोटर का। तो आई थिंक आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने ये फिट करवाई है। एक ये आयरन की प्लेट है, इसको इसमें बेल्ट करा दिया है जिससे ये एकदम स्टेबल रहे, बिल्कुल भी हिले ना यहाँ से। और मोटर जो है इसमें मैंने लगा दी है। मोटर में ये स्क्रू लगाने का ऑप्शन दिया गया था, वो स्क्रू यहाँ पर लगा दिए हैं। उसका मैंने एक कंट्रोलर भी बनाया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस टेबल के कंट्रोलर के बारे में। तो ये कंट्रोलर मैंने इसका बनाया है। तो जो वुडन बॉक्स मैंने मोटर में फिट किया था ये सेम वही वाला वुडन बॉक्स है। इस पर मैंने ये वॉलपेपर लगा दिया है ब्लू कलर का। तो इसको यहाँ से मैं कवर इसका हटाऊँगा तो देखेंगे इसमें सारी वायरिंग मैंने की हुई है। अभी मैं आपको बटन इसमें दिखाता हूँ कौन कौन से बटन मैंने इसमें लगाए हैं। तो एक मैंने इसमें लगाया है ये रिवर्स स्टॉप फॉरवर्ड वाला स्विच। 2 मैंने इसमें लगाए हैं ये डोर बेल बटन, जो कि नॉर्मली डोर बेल वाले बटन होते हैं।
तो आप देखेंगे इस तरीके से दबाएंगे ये फ़ौरन ही ये बंद हो जाता है। तो 2 डोरबेल बटन मैंने इसमें लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। एक यहाँ पर मैंने लगाया है ये रेफ्रिजरेटर का डोर स्विच, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के डोर में एक स्विच लगा हुआ रहता है। जैसे ही हम रेफ्रिजरेटर का डोर बंद करते हैं तो रेफ्रिजरेटर की जो लाइट है वो बंद हो जाती है, और जैसे ही हम उसको उसका डोर खोलते हैं रेफ्रिजरेटर का तो लाइट ऑन हो जाती है। तो इस तरीके के स्विच उसमें ये लगे हुए रहते हैं, अलग अलग टाइप के स्विच आते हैं। तो जब डोर बंद करते हैं इस तरीके से बंद हो जाता है और कनेक्शन कट हो जाता है और लाइट जो है वो बंद हो जाती है। तो 2 इस तरीके के स्विच मुझे लगाना है। एक मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। अब वो मैंने इसलिए फिट किया है, जैसे ही टेबल नीचे आएगी, नीचे आते आते जो स्टैंड है उस पर ये ऐसे आकर रखा जाएगा। तो ये जो बटन है ये यहाँ से प्रेस हो जाएगा, मिनिमम हाइट पे जाके टेबल ऑटोमेटिक नीचे जाना रुक जाएगी, इसकी पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर मैंने एक स्विच और लगाना है, जो कि एक इसकी कितना ऊपर तक टेबल जाएगी उसकी भी एक कट ऑफ रहेगा, यानी कि मिनिमम हाइट मुझे रखनी है 37 इंच। तो 37 इंच पे जैसे ही ये पहुंचेगा और ऑटोमेटिक ये नीचे जाना टेबल रुक जाएगी, और जब टेबल ऊपर जा रही होगी, इसका टेबल टॉप का जो ऊपर जा रहा होगा, तो फिर एक लिमिट पे जाके, यानी कि 44 हाइट मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो उस पर जाके ऑटोमेटिक ये जो बटन है वो प्रेस हो जाएगा और ऊपर जाना टेबल रुक जाएगी। बीच में ही अगर मुझे कहीं पर भी टेबल को रोकना होगा तो मैं इस बटन से स्टॉप कर सकता हूं। तो अभी ये बटन मैंने फिट नहीं किया है, इसको फिट करूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे मैंने इसको अपर हाइट इसकी सेट की है। अब ये डोर बेल बटन मैंने यहाँ पर क्यों लगाए हैं, देखिए जब ये टेबल ऐसे करके नीचे चली जाएगी, नीचे जाने के बाद में ये वाला जो बटन है वो प्रेस हो जाएगा, और प्रेस होने के बाद में पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, और उसके बाद में टेबल ना नीचे जा सकती है ना टेबल ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसकी जो मेन लाइन है वो यहाँ से कट हो गई है। तो मैंने यहाँ पर मोटर को एक पैरेलल लाइन दी हुई है इन बटन से, एक रिवर्स के लिए यानी कि नीचे लाने के लिए, और एक ऊपर ले जाने के लिए। मान लिया कि जो टेबल है वो नीचे आई हुई है, मुझे टेबल को ऊपर लेके जाना है, मैं यहाँ पर ये बटन प्रेस करूँगा, लेकिन टेबल ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये पावर सप्लाई कट हो रखी है, यहाँ से इसको सप्लाई नहीं मिल रही है। तो मैंने इन बटन से डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है पावर सप्लाई का। तो जैसे ये बटन प्रेस करूँगा तो ये टेबल ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और ये वाला बटन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ये रिलीज़ होता ही फिर ये इस बटन को मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। 2 सेकंड के लिए मुझे यहाँ पर ये बटन दबाना है बस ऐसे करके, और इतने में ये बटन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। सेम कंडीशन होगी ऊपर के लिए कि जब ऊपर एक हाइट पे जाके टेबल ऑटोमेटिक रुक जाएगी, यानी कि पावर सप्लाई वहाँ पर भी कट हो जाएगी। एक बटन मैंने लगाया है ये प्लस के लिए, एक बटन लगाया है मैंने माइनस के लिए। तो माइनस के लिए लगाया है ऊपर वाला बटन, जब ऊपर टेबल एक पार्टिकुलर हाइट पे जाके रुक जाएगी, उसके बाद मुझे अगर उसको नीचे लेके आना है मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा, लेकिन नीचे नहीं आएगी क्योंकि ऊपर ये वाला बटन लगा होगा और ये यहाँ पर बंद होगा, तो पावर सप्लाई नहीं मिल रही होगी। तो वो जो माइनस के बटन की सप्लाई है वो मैं यहाँ से प्रेस कर दूंगा, तो एकदम जो है टेबल नीचे आना शुरू हो जाएगी और ये बटन वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और फिर पावर सप्लाई यहाँ से उसको मिल जाएगी। यहाँ पर जो ये रेफ्रिजरेटर की डोर लाइट का स्विच मैंने लगाया था तो वो पहले यहाँ पर लगा हुआ था और वो यहाँ से बाहर आ रहा था। तो जब ये नीचे इस तरीके से आता तो स्टैंड पे ही टच हो जाता, जो टेबल के स्टैंड है दोनों साइड में उस पर ही टच होता और ये कट ऑफ कर देता। तो अभी वहाँ से निकाल कर मैंने इसको इसके कवर में लगा दिया है। तो अब जब टेबल टॉप नीचे आएगा तो टेबल टॉप पे ही टच हो जाएगा और इस तरीके से ये प्रेस हो जाएगा और ये पावर को कट ऑफ कर देगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास में है एक 24 वोल्ट 6 एम्पियर की पावर सप्लाई। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है 429 रुपीज़ में, 429 रुपये में। तो इस पावर सप्लाई को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इस मोटर को रन करने के लिए। इसको मैं फिट करने वाला हूँ इस बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स मैंने बनाया है एक्रेलिक शीट का, तो ये इसके अंदर इस तरीके से फिट होके और मैं इसको कवर लगा के बंद कर दूंगा। अभी कुछ होल वगैरह इसमें करने हैं ताकि इसकी हीट यहाँ से निकलती रहे। तो इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो चलिए अब ये सारी जो मैंने यहाँ पर वायरिंग इसमें की है तो इसका ये डायग्राम आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये जुगाड़ इसमें बनाया है। तो चलिए चलते हैं, अब इस सारे सिस्टम को फिट करते हैं टेबल में और उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर ये रन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये दूसरा कट ऑफ बटन है वो मैंने यहाँ पर इस जैक में फिट कर दिया है। जो रेफ्रिजरेटर के डोर वाला दूसरा बटन था वो मैंने यहाँ पर फिट किया। ये इस तरीके से यहाँ से प्रेस हो जाएगा। तो ये टेबल की जो मैक्सिमम हाइट होगी, यानी कि जो 44 इंच की हाइट होगी टेबल की, ये उसको कंट्रोल करेगा और ये प्रेस हो जाएगा। एक मैंने इसका ट्रिगर लगाया है टेबल के टॉप में ही,
तो वो इसको कट ऑफ करेगा, और कैसे कट ऑफ करेगा वो आगे आपको दिखाऊंगा ही। तो चलिए यहाँ पर इसका जो ये कंट्रोल बॉक्स हमने बनाया है इसे हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो इसे फिट करना यहाँ पर काफ़ी इजी है। ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इजीली फिट हो गया है। अब इसमें जो स्क्रू वगैरह है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मोटर में हमने एक ये एल पत्ती इसके अंदर लगाई थी, तो इसे मैंने अभी यहाँ पर फिक्स किया है। अब यहाँ पर इसमें जो ये आयरन की प्लेट ये वाली लगी हुई है, तो इसमें भी हमने होल किए हुए हैं। तो इसके भी जो स्क्रू हैं वो मैं यहाँ पर टाइट कर देता हूँ, ताकि ये जो बॉक्स है एकदम कंप्लीट फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जो ये बॉक्स है एकदम पूरी तरीके से फिट हो गया है। अभी यहाँ पर हम वायरिंग इसकी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 वायर हैं, एक तो ये ऑटो कट स्विच की वायर है और एक पावर सप्लाई से वायर आएगी, वो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। तो इसमें डाल देते हैं हम इसके बॉक्स के अंदर। तो ये हमारी सारी वायरिंग हो गई है यहाँ पर कंप्लीट, और इसको बॉक्स को कर देते हैं यहाँ पर हम बंद। अब ये यहाँ पर जो वायरिंग बची हुई है तो इसे हमें करना है, जो इसकी पावर सप्लाई है, जो पावर सप्लाई हमने परचेज़ की है उसमें फिट करना है। तो इसे भी हम फिट करेंगे। अभी इसको छोड़ते हैं ऐसे ही। अब इसका जो टॉप है वो टॉप में इसके ऊपर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ये टेबल का टॉप है वो भी हमने फिक्स कर दिया है। अभी मैं इसका अपर लिमिट वाला आपको स्विच दिखाता हूँ किस तरीके से वो काम करेगा, जो इसकी मैक्सिमम हाइट को डिसाइड करेगा। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से ये यहाँ पर स्विच आ रहा है और ये ट्रिगर है इसका। तो जब टेबल ऊपर को उठेगी तो ये जो चीज़ है ना, ये इस बटन को दबा देगी इस तरीके से, और यहाँ से जो पावर है वो इसकी कट हो जाएगी। जो मेन कंट्रोल बॉक्स है वो फिट हो गया है। अभी इसकी जो पावर सप्लाई है वो मुझे और यहाँ पे लगानी है, तो पावर सप्लाई भी इसकी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है इसकी पावर सप्लाई, वो मैं यहाँ पर फिट करूँगा, और इस पावर सप्लाई जो है वो इस बॉक्स के अंदर फिट करूँगा। तो ये यहाँ पर इसकी हमने एसी लाइन जोड़ दी है। अभी इसमें इसका जो आउटपुट है वो हमें जोड़ना है, जो हमने एक एक्स्ट्रा वायर निकाली हुई है मोटर के कंट्रोल बॉक्स से। तो मैं फिट कर लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सारी वायरिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये लग गया है इसका कंट्रोल बॉक्स, और ये मैंने यहाँ पर लगा दी है पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई में इनपुट आ रहा है इस वायर के थ्रू। ये वायर अंदर यहाँ पर जा रही है, और इस साइड में यहाँ पर ये निकली हुई है। इस साइड में लगा हुआ है एक्सटेंशन बोर्ड, और वहाँ से इसको पावर मिल रही है। और इस पावर सप्लाई से ये जा रहा है यहाँ पर डीसी आउटपुट, और ये इधर से होते हुए यहाँ पर, और ये आ रहा है इस कंट्रोल बॉक्स में। और ये इसकी मिनिमम हाइट यानी कि 36.5 इंच पे जैसे ही ये टेबल नीचे आएगी ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से टेबल जो है नीचे आना बंद हो जाएगी। और ये लगा हुआ है इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, यानी कि 44 इंच पे जाके ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रुक जाएगी। अभी देखिए 44 इंच पे यहाँ पर ये रुकी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब इसका सिस्टम फिट हो गया है। चलिए इसको ऑपरेट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो है ये टेबल अपनी मिनिमम हाइट पे है, यानी कि 36.5 इंच की इस टाइम इसकी ये हाइट है। और इसकी जो नीचे की लिमिट को कंट्रोल करता है वो इसका जो रेफ्रिजरेटर वाला स्विच है वो इस टाइम दबा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये रुकी हुई है। तो इसको मैं रिलीज़ करता हूँ इस बटन से। तो देखेंगे अब ये ऊपर जा रही है, और ऊपर जाते जाते ही ये 44 इंच की हाइट पे ही ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो ये देखेंगे इस टाइम ये 44 इंच की हाइट पे ऑटोमेटिक रुक गई है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो ये देखेंगे एग्जैक्ट जो है यहाँ पर ये 44 इंच की इसकी हाइट आ रही है। अब इसे जो है फिर से मैं नीचे लेके आता हूँ। तो क्योंकि इसका ऊपर वाला अब जो स्विच है वो यहाँ पर दबा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्विच है वो इससे यहाँ पर दबा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इस वजह से ये पावर्स की कट ऑफ यहाँ से हो गई है। तो इसको रिलीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रिवर्स पे लेके जाऊँगा। अभी रिवर्स नहीं हो रही है, नीचे नहीं आ रही है ये। तो ये बटन मैं प्रेस करूँगा तो एकदम से वो बटन वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो देखेंगे वो रिलीज़ हो गया यहाँ से। और ये बटन है यहाँ पर,
ये इसकी मिनिमम हाइट को रोक देता है। तो देखेंगे ये ऑटोमेटिक अपनी मिनिमम हाइट पे रुक गई है। तो अभी देखेंगे मिनिमम हाइट पे ये आई हुई है। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर बटन में प्रेस करूँगा ये वाला, और इसको मैं यहाँ पर बीच में रोक भी सकता हूँ और इसको नीचे भी ला सकता हूँ। तो ये एकदम आकर नीचे रुक गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपनी इस नॉर्मल टेबल को एक ऑटोमेटिक हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।